इस वीडियो में आज आपके लिए है यूजीसी नेट जून 27 2025 में योग उपनिषद से आए हुए क्वेश्चंस को मैंने इसमें डिस्कस किया है। और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और आइए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। बहुत ही इस बार इजी क्वेश्चंस आए थे। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार ध्यान के लिए उपयुक्त कौन सा स्थान है। मतलब तो इसमें यहाँ पर बताया गया कि भी जो है फ्री फ्रॉम स्टोन्स फायर एंड सैंड, जो कि ये सभी जगह यही बताया गया कि जो अग्नि कंकर और बालू से रहित होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है नेत्रों को आराम देने वाला, है ना। और थर्ड ऑप्शन है जल में ध्यान करने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं बताया गया कहीं पर भी। और जो फोर्थ ऑप्शन है व्याघ्र चर्म के ऊपर बैठे। और साथ में लास्ट में जो है सभी प्रकार से शुद्ध हो। ये व्याघ्र चर्म के लिए भी सब जगह नहीं बताया गया। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला ऑप्शन जो है कंकर अग्नि और बालू से रहित, ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई ए कहाँ पर, ए जो है दो ऑप्शंस के अंदर बताया हुआ है, तो 3 and 4 है ना। और फिर बाद में यहाँ पर है कि भाई जो सूदिंग फॉर आइज, और आइज को भी आराम देने वाला होना चाहिए, तो दैट इज सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। और थर्ड जो है वाटर में नहीं होना चाहिए क्रॉस, और व्याघ्र चर्म के ऊपर बैठे, ये ऑप्शन ऐसा कहीं पर इसमें श्वेताश्वतर उपनिषद के अंदर नहीं दिया गया है। और सभी प्रकार से शुद्ध हो, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट आंसर, जो कि ऑलरेडी आप देख चुके हैं स्क्रीन के ऊपर। जो इसका जो ये मंत्र है उसे आप बाई हार्ट कर लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि ये इसमें से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। समय सुचो सर्करा वही अग्नि वालिका विवर्जिते शब्द जलाश्रयादिभिः मनोनुकूलेन तु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत, है ना। तो इसका ये हिंदी में मीनिंग दिया हुआ है, तो ये यही लिखा हुआ है यहाँ पर। समतल हो, पवित्र हो, शर्का कंकड़ पत्थर अग्नि आप बालू से रहित हो, शब्द कोलाहल जल आश्रय आदि से भी शून्य हो, मन के अनुकूल हो, जो नेत्रों को पीड़ा देने वाला न हो, ऐसा गुहा आदि वायु शून्य स्थान में मन को युक्त करें। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नाद बिंदु उपनिषद से। तो नाद बिंदु उपनिषद के अंदर कहा कि वे जो प्रथम 5 मात्राओं को आपको सीक्वेंस से लगाना है। और कई बार ऐसा दूसरा क्वेश्चन भी आ जाता है कि इस मात्रा में जो है अगर जीव का अगर जो है अंतिम समय मतलब प्राण उसी में अगर न्योछावर कर देता है तो क्या स्थिति नेक्स्ट बर्थ में उसका क्या स्थिति होती है, तो वो भी कई बार क्वेश्चन आता है। इस बार बहुत सिंपल क्वेश्चन था। फर्स्ट है नाम, इसमें जो दिया हुआ है नामधेया पतंगिनी घोषिणी विद्युन्माता और वायुवर्गिनी। अगर हमें याद है तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं कि फर्स्ट जो है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर जो दिया हुआ है, घोषिणी जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है। और फिर सेकंड है विद्युन्मात्रा। और अगर जैसे हमें याद है कि भाई 5th नंबर पे नामधेया है ना, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें 3 ऑप्शन याद है, बाकी का ऑप्शन अगर नहीं याद है तो हम उसको तुरंत ही इसके अंदर जा कर के देखेंगे कि कहाँ पर जो है घोषिणी सी और फिर विद्युन्मात्रा सी और डी कहाँ पर है। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है, तो हम यहाँ पर यही देख लेते हैं कि भाई सी डी, तो ये यही तुरंत आपका क्वेश्चन जो है यही करेक्ट हो जाता है। 1 ऑप्शन जो है करेक्ट है इसके अंदर। तो सी डी बी जो पतंगिनी है, फिर 3rd नंबर पे, 4th नंबर पे ऑटोमेटिकली हमें जब पता है कि नाम दे है 5th, तो 4th नंबर पे हो जाएगा वायुवेगिनी। तो ये इसका आंसर हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन। और इसका जो आपने अगर मेरे पहले की वीडियो अगर नहीं देखे हैं ये नाद बिंदु का, तो आप उससे देख लें, तो उसमें सारे 12 मात्राओं के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उसे ज़रूर से देख लें और इनको लर्न कर लीजिए एज इट इज़। और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये भी नाद बिंदु से, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें मैच दी कॉलम है, इसमें आप लिस्ट 1 को सेकंड लिस्ट से मिलाना है।
आकार क्या है, आकार जो है हम अगर जैसे हिंदी में नहीं याद रहते तो आकार जो है वो राइट साइड के लिए है, तो राइट साइड का जो ये पंख है वो क्या, दक्षिण पक्ष। तो आकार इज़ फॉर टू, एक मिनट, आकार के अंदर क्या मैच हो गया, यहाँ पर टू हो गया है ना। और फिर जब उत्तर पक्ष उकार जो है वो लेफ्ट है, तो लेफ्ट जो पंख है उसका ये वाला जो है ये इसका लेफ्ट पंख हो जाता है, दिस वन इज़ लेफ्ट और दिस वन इज़ राइट, है ना। तो ये लेफ्ट जो है वो उत्तर पक्ष हो गया इसके साथ। देन मकार, मकार क्या है, मकार जो है पूंछ को बोला गया, तो इसके यहाँ पर जो है ये पूंछ है। और अर्धमात्रा जो है वो मस्तक है, तो मस्तक ये यहाँ पर जो है इसका ये मस्तक है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है। तो ये यहीं से आंसर मिल जाता है इसका कि भाई बी जो है ए के साथ 1 के साथ है, ए जो है 2 के साथ है। तो हम देख लेते हैं कहाँ पर है ये फर्स्ट ऑप्शन जो है इसी के अंदर इसका आंसर आ जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका ये करेक्ट आंसर हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ओके, सो इसका मैंने आगे और डिटेल में भी दिया हुआ है, आकार उकार मकार और अर्धमात्रा, तो इनको ऐसे ही आपको याद कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ एक और क्वेश्चन जो आया है वो योग कुंडलीय उपनिषद से आया था। और इसमें ये पूछा गया था कि कौन सा जो है प्राणायाम नहीं है अकॉर्डिंग टू योग कुंडलिनी उपनिषद। तो योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार जो है शीतकारी, शीतली, उज्जयी और केवल। तो हम मंत्र को ही हम सीधा देख लेते हैं। स एव द्विविध प्रोक्त सहित केवलस्तथा कुंभक, दो प्रकार का बताया गया, सहित और केवल कुंभक, तो ये यहाँ पर केवल है। देन सूर्य उज्जयी शीतली च भस्त्री चैव चतुर्थिका, तो यहाँ पर सूर्य यहाँ पर नहीं है और उज्जयी है, तो यहाँ पर ये उज्जयी है, शीतली ये, तो देन लास्ट क्या बचा, भस्त्रिका बताया, भस्त्रिका नहीं है इसमें, ये शीतकारी है। तो देन जो नोट प्राणायाम बताया तो उसका फर्स्ट जो है इसका आंसर करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट है योग तत्वोपनिषद के अंदर पूछा गया कि योग तत्व के अनुसार योग की कितनी अवस्थाएं हैं। ज़्यादातर सभी जगह पर 4 अवस्थाएं बताएगी, तो यहाँ पर भी जो है योग तत्व उपनिषद के अंदर भी 4 अवस्थाएं बताई। और कौन सी है चारों अवस्थाएं, तो हम मंत्र देख लेते हैं और मंत्र को ही हम याद कर सकते हैं। आरंभश्च घटश्चैव तथा परिचय है, यानी कि जो और फिर निष्पतिश, तो योग की जो 4 अवस्था है, आरंभ अवस्था, घट अवस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। सो ये हमारा सेकंड नंबर जो 4 था वो करेक्ट हो गया। नाउ एक और जो क्वेश्चन है वो है योग चूड़ामणि उपनिषद से। इस उपनिषद से पूछा गया है कि कौन सा वाला जो है योग का अंग नहीं है इसमें से, योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार। तो पहले हम इसके अंदर ही चले जाते हैं डायरेक्टली, जो इसका जो मंत्र दिया हुआ है उसके अंदर जाते हैं हम। आसनम प्राण संरोधम प्रत्याहारश्च धारणा ध्यान समाधि रेतानि योग अंगानि भवति षट। तो सबसे पहले क्लियरिटी तो ये हो जाती है कि जो योग चूड़ामणि में है जो 6 अंग के बारे में बताया गया, यम नियम नहीं है ना। तो आसन, प्राण संरोध है, फिर प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। तो इसमें से कौन कौन से वो हम देख लेते हैं। यम नहीं है ना, आसन है, प्राण विरोध है और फिर प्रत्याहार है, और ये प्रत्याहार है और असमाधि नहीं है। तो इसके अंदर क्या क्या 3 जो है वो नहीं है, प्राण विरोध लिखा हुआ है यहाँ पर, संरोध नहीं है। तो ए जो है यम नहीं है एक, तो फिर अगर हम इसमें आंसर में जाते हैं तो ए जो है 2 जगह पर बताया गया है ना। और फिर दूसरा है प्राण विरोध बताएगा, तो प्राण विरोध नहीं है, प्राण संरोध है, तो सी हो गया। देन थर्ड इज असमाधि, समाधि है, असमाधि नहीं है, तो ए सी एंड ई इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट।
तो ये इस तरीके से अगर हम मंत्र और छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम करते हैं तैयारी, तो आसानी से सभी क्वेश्चंस करेक्ट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में जो भी योग उपनिषद से क्वेश्चंस आए थे उनको मैंने सभी क्वेश्चंस को लिया है। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को ज़रूर से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।